बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ 3 इंतहाई अहम न्यूज़ एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 2 आला फौजी अफसरान के साथ इमरान खान की नापसंदीदगी की वजह क्या है, उन्हें अपने लिए वो ख़तरा क्यों महसूस करते हैं और उनके हवाले से निजी महफिलों में क्या गुफ्तगू करते हैं। और ये वो अफसरान हैं जो इमरान खान के असाब पर राना सनाउल्लाह से भी ज़्यादा इस वक्त सवार हैं। दूसरी स्टोरी है पाकिस्तानी काउंसलर जनरल हांगकांग बिलाल अहमद भट्ट की, जिसमें उन्हें अपनी साथी खातून सफारतकार को हिरासा करने के संगीन इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी न्यूज़ स्टोरी में हम ये बताएंगे कि PIA में एक कारपोरेट डकैती कैसे हुई और इसमें मुलव्वस अफसरान को किस तरह से कार्रवाई से अब तक बचाया गया है, जबकि उसमें मुलव्वस कंपनी के खिलाफ भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल मुलव्वस हैं। इससे कबल अगर आपने सदाई सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो सदाई सच TV सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर न्यूज़ स्टोरी आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले आते हैं पहली न्यूज़ स्टोरी में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इमरान खान की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी, इतनी उन्हें परेशानी उस वक्त नहीं जब वो इक़्तिदार से निकले और मुसलसल मुखालफ सियासी जमातों के साथ साथ फौजी क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे और उनके मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पर मुतवातर ट्रेंड्स बनवाते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल गई है, खुसूसन ISI के नए डायरेक्टर जनरल C यानी काउंटर इंटेलिजेंस की तैनाती के बाद और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में सरफहरिस्त होने के बाद उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। इन अफसरान से उनकी नापसंदीदगी की वजह यह बताई जा रही है कि ये दोनों अफसरान इंटेलिजेंस सर्विस का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। दोनों ने ISI में भी सर्व किया है और मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी सर्व किया है, जिसके बहस वो इमरान खान की तमाम खूबियों खामियों से आगाह हैं और PTI की किस तरह फॉर्मेशन हुई उसके बहुत सारे नाकाबिले तरदीद उनके पास सबूत हैं। और उनके अदवार में जो डॉक्टर सलमान है IB के DG, उनका किरदार क्या रहा है, जबकि आजम खान का किरदार क्या रहा है। इसके साथ फरा गोगी, पिंकी पीनी समेत उनके पूरे नेटवर्क के बारे में उनके पास बेपनाह मालूमात और सबूत हैं। उनकी नापसंदीदगी की दूसरी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि वो भी इन अफसरान की पसंदीदा लिस्ट में नहीं है, जबकि तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि दोनों का नाम रे पे खत्म होता है। पहले अफसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की सूरत में उन्हें यह खदशा है कि उनके लिए आगे चल के उन्हें जो रियायत अब तक मिलती रही है वो रियायत आगे चल के नहीं मिलेगी और रियायत के बगैर उनका पार्टी को बरकरार रखना और चलाना उनके लिए आगे चलकर खसूसन मुश्किल हो जाएगा। वो उनको अपने केसेस के फैसले होते नजर आ रहे हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके अलावा तोशा खाना केस है। इसके अलावा जो चीज़ें उन्होंने एक्टिविटीज़ उनकी रही हैं, डॉक्टर सलमान DG IB के ज़रिए आजम खान और दीगर जो उनके करीबी साथी हैं उनका, उसमें फवाद चौधरी के भी इश्यूज़ हैं, असद उमर के भी इश्यूज़ हैं। इसके साथ एक लंबी फहरिस्त है जिसमें उस्मान बुज़दार की तरफ से ज़मीनें अलाट करने का मामला है, चीनी स्कैंडल है, बाकी स्कैंडल्स हैं, आटा स्कैंडल है, पेट्रोलियम स्कैंडल है। ये सब अगर केस मुसलसल उनके खिलाफ खुलते हैं तो उनका जो बयानिया मौजूदा है वो बयानिया भी खतरे में नजर आता है। वो ये भी समझते हैं कि ये दोनों अफसरान उनके बयानिए का काउंटर करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। इसकी वजह से उनकी नींदें इस वक्त बिल्कुल उड़ी हुई हैं और वो अपने साथियों में, निजी महफिलों में इन अफसरान का अक्सर जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ बुशरा बेगम की जो पेशगोइयां हैं कि इनके नाम रे पे ख़त्म होते हैं, उनका ख्याल ये है कि जिन अफसरान के नाम रे पे ख़त्म होते हैं वो उनके लिए मौजू नहीं है और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा आगे चल के मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसलिए वो आर्मी चीफ की तैनाती को भी मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और DGC हैं उन्हें भी मुतनाज़ा बनाने के लिए उन्होंने गुज़श्ता दिनों भी एक बयान जारी किया था। सीनियर साफ़ी जनाब खुशनूद अली खान साहब ने अपने आज के कालम में और गुज़श्ता कई कालम में मुसलसल वो ये पेशगोई करते आ रहे हैं कि पहली बात यह है कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन उन्हें मिलेगी और एक्सटेंशन लेंगे। आज के कालम में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा ही आर्मी चीफ रहेंगे, जबकि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो डिप्टी आर्मी चीफ बनेंगे। इस तरह की सूरत हाल में जो इमरान खान है वो कोई कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसे भी मुतनाज़ा बनाया जाए और DGC को भी मुतनाज़ा बनाया जाए, लेकिन अब सूरत हाल उस तरह नहीं रही गई। इमरान खान को बैकडोर चैनल के जरिए ये बता दिया गया कि इनफ इज इनफ, आर्मी चीफ की तैनाती उनकी रेड लाइन है। और पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है, खुसूसन सैलाब के आने के बाद जबकि मुल्क का एक
चौथाई हिस्सा सैलाब की लपेट में और तकरीबन 4 करोड़ के लगभग लोग इससे मुतासर हैं और बेघर पड़े हैं। इस जो मुआशी सूरत हाल में इसमें कोई ऐसी अफरा तफरी की मुल्क में इजाज़त नहीं दी जाएगी जो आगे चल के मजीद माशी बहरान का पेश खैमत बने और जिससे मुल्क की सलामियत को किसी किस्म का खतरा लाक हो। मुझे लगता है इमरान खान के लिए आने वाले दिन मुश्किल से मुश्किल तर होते रहेंगे अगर उन्होंने फायर फाइटिंग का काम शुरू ना किया, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। जो पहले इमरान खान दावा करते थे कि वो और तमाम इदारे एक पेज पर हैं, अब वो इमरान खान की गलतियों की वजह से मौजूदा हुकूमत और तमाम इदारे एक पेज पर हैं, जबकि दूसरी तरफ से इमरान खान गुज़श्ता साल नवंबर से बंद गली में हैं और अगला नवंबर अब आने वाला है, अभी तक उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे महसूस होता है कि इमरान खान के धरने या एहतजाज के बहस वक्त से पहले ना इलेक्शन होंगे, अगर ऐलान हुआ भी तो वक्त पे नहीं होंगे। इलेक्शन उस वक्त ही होंगे जब मकबूलियत के मामले में इमरान खान और दीगर जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उनकी सतह बराबर हो जाएगी। दूसरी न्यूज़ स्टोरी, हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसलर जनरल बिलाल अहमद भट्ट की तरफ से अपनी खातून साथी सफारतकार प्रेस काउंसलर आसिया लोधी जो कि इंफॉर्मेशन ग्रुप की अफसर हैं उनकी तरफ से वर्क प्लेस पर हिरासा करने के संगीन इल्जामात की है, जिसका इजहार उन्होंने सेक्रेटरी खारजा, वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हिरासियत, सेक्रेटरी कामर्स, सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात के नाम लिखे गए खत में जिसका इजहार उन्होंने किया। उस खत में उनका कहना है कि वो बिलाल अहमद भट्ट कौंसल जनरल के जुल्म सितम और इम्तियाजी सलूक और उनके इस्तेसाल का शदीद शिकार हैं और उनके साथ धमकियां मेज जारहाना और इस तरह का सलूक किया जा रहा है जिसकी वजह से वो अपने फरैज मनसबी जो है उनके लिए अदा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने जो उन्हें हिरासा किया गया है उसके डॉक्यूमेंट्री सबूत भी अपनी 3 सफ़े की जो दरखास्त है जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद इल्जामात अपने कौंसल जनरल के खिलाफ लगाए हैं, उसके साथ मुतअद्दिद सबूत भी उन्होंने भिजवाए हैं इन तमाम फोरम से, जिसमें उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इंसदाद हिरासियत का केस अपने जो मज़कूर अफसर हैं उनके खिलाफ जब किया है तो उसके बाद उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया गया और कौंसल जनरल बिलाल अहमद भट्ट ने कौंसल के आसम मलिक के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया, जिसके बहस उनको शदीद ज़हनी अज़ियत में भी मुब्तला रखा गया। उनका जो मकान का किराया है वो भी बंद कर दिया गया, जबकि इसके साथ साथ उन्हें नामालूम नंबर से धमकियों का सिलसिला शुरू कराया गया कि वफाकी मुतसिब इंसदाद हिरासियत में हरासमेंट का जो केस किया वो फौरी वापस लें। जब वो बाज नहीं आई तो उनका जो मकान का किराया है वो भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तानी सफारतकार जो खातून सफारतकार हैं सड़कों पर आ सकती हैं, जिससे आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का सबब भी जो बनेगा। इस हवाले से आप सबकी नजरें वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वजीर ममलिकत हिना रबानी खर और वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब पर लगी हुई हैं कि वो एक खातून सफारतकार को अपने सीनियर के जुल्म सितम जिसका उन्होंने मुबैना तौर पर इजहार किया है उससे कैसे बचाती हैं और उन्हें उसमें किस तरह इंसाफ दिलवाती हैं। और आने वाले दिनों में इस पे हम मजीद न्यूज़ स्टोरीज करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें वजारत खारजा क्या कर रही है और दीगर जो मुतलका फोरम्स हैं वो क्या उन्होंने अब तक किया है। जबकि दूसरी तरफ जब बिलाल अहमद भट्ट से इस खबर के हवाले से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया गया तो उन्होंने पहले तो इस पर नाराज़गी का इजहार किया गया कि ये कोई खबर है। इस पे उनका मजीद ये कहना था कि मैंने मुतलका फोरम्स पे अपना जवाब भिजवा दिया है, लेकिन आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ये खबर ना करें, ये खबर नहीं बनती, इसके अलावा मैं आपको कोई मौक़िफ़ नहीं दूंगा। तो अब आते हैं तीसरी न्यूज़ स्टोरी जो कि PIA हमारी जो कौमी एयरलाइन है जो मुसलसल ही माली बहरान का शिकार है, उसकी वजूहात एक नहीं है, उसकी वजूहात बहुत ज़्यादा है। एक आपको कारपोरेट डकैती का बताएंगे, डकैती का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि PIA के अफसरान ने किस तरह अपने इदारे को एक ट्रैवल एजेंट के साथ मिलकर 22 मिलियन रुपए का नुकसान करवाया, जिसमें उसकी क्रेडिट लिमिट से बढ़कर उसे क्रेडिट दिया गया, जिसका मुतलका फाइनेंस अफसरान ने उसे रोका भी, लेकिन मज़कूर अफसर जो जिसका नाम इस केस में स्कैंडल में लिया जा रहा है उस फवाद बनूरी उसका नाम है, वो पैसेंजर और सेल मैनेजर था। जब उन्हें मुतलका जो डिपार्टमेंट से उन्होंने कहा इसका क्रेडिट बंद कर दें और इसके टिकट इशू बंद कर दें और इसकी जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट वो कैश कराएं और इसे रोकें, तो उसने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानूं मैं करूंगा। और इसके तहरीरी तौर पर उन्होंने अपनी ईमेल्स में भी जिक्र किया गया। उसके 1 साल बाद भी डिफॉल्ट बढ़ता बढ़ता जो उनके लिमिट से बढ़ के 22 मिलियन के लगभग हो गया। उस वक्त इदारे ने जबरदस्ती रोका, लेकिन उसके बावजूद अभी तक न मज़कूरा कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही मज़कूरा अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
درج ہوا ہے۔ مبینہ طور پر انتظامیہ جو ہے انہیں اپنے ادارے کے مفادات اور ادارے کی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے اس کا اتنا فکر نہیں جتنا انہیں اس میں ملوث افسر اور اس کمپنی کی مفادات کا اس وقت فکر ہے۔ اس میں مسلسل پردہ ڈالا گیا، ایک درخواست تھانہ کوسار میں موو کی گئی ہے لیکن اس پہ کسی افسر نے کوئی پرسیو نہیں کیا، جس کی وجہ سے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ہم اگلی نیوز سٹوری میں مزید اس پہ آپ کو جو اس کی اپ ڈیٹس ہیں اس سے آگاہ کریں گے کہ اس طرح کے مزید کیسز کتنے وہاں پہ ہوئے ہیں، کتنی اور کمپنی ہیں جنہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔